राजनाथ जी, ये बड़ी-बड़ी बड़के मारना बंद कर दें। आपके पायलट से ना तैयारे उड़ते नहीं हैं। ऐसे लगता है लर्नर्स रखे हुए हैं आपने। उनको कोई लाइसेंस ले दें, कम से कम उड़ाना तो आता हो। अरे तो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा विषय नहीं। इस बार की योजना हमारी बहुत खतरनाक होने वाली है, बहुत घातक होने वाली है। इस बार न सिर्फ हम अपने विमानों पर, बल्कि हम पूरे भारत में, जब यदि कोई चीज़ कोई सीख रहा होता है, तो आपके यहाँ पे जैसे लर्नर का साइन लगा दिया जाता है, हम अपने पूरे भारत पर जंग से पहले बहुत बड़ा एल लिखेंगे, फिर लड़ेंगे। आपने बड़े नाम चेंज कर दिए अपने मुल्क के। अब लिंडिया पढ़ा जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा यार। एल से जो आता है वो, इससे पहले वाला। यानी लर्नर? हाँ, नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये तैयारे राफेल आए थे, आप बड़े नारियल और नींबू और पता नहीं क्या-क्या लेके पहुंचे हुए थे। क्या 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 बना उस सारी पूजा पाठ का, वो जो आपने उन तैयारों के आने पे की थी, वो तो गिर गए। यदि आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी उत्तर मेरे पास है। मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। जिस समय ये तैयारे हमारे पास आए, ये विमान हमारे पास पहुंचे फ्रेंच से, तो हमने हमारा एक एक तरीक़ाकार होता है, हमारी परंपरा होती है, लीमू मिर्ची, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा जनता आई हुई थी। हमने एक आइडिया लगाया, रश बहुत ज़्यादा है, क्यों ना हम इस रश का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर गोलगप्पे बेचना शुरू कर दें। तो आप गोलगप्पे बेचने के लिए वो नींबू पानी और वो सारी चीजें लेके गए थे? वो चीज़ तो हमारी फ्लॉप हो गई, लेकिन उसके बाद हमने नारियल जो फोड़ा अपने विमान के ऊपर, दरअसल अंदर की आपको बात बताते हैं, ये अच्छा। हमने किसी से शेयर नहीं की, और आपको आपकी माँ की कसम कि आप भी किसी के साथ ये शेयर नहीं करेंगे, वरना हमारी नौकरी जाएगी। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप बताइए। जब मैंने हमारे कच्चे विमान पर पक्का नारियल फोड़ा, तो विमान को डेंट लग गया था, उसमें दरार आ गई थी, और वो हमने किसी को नहीं बताया। अगर ये बात किसी को पता चल जाती, तो हमारी नौकरी भी जाती और हमारे पेंशन के पैसे भी कट जाते। तो वो जो अभी तैयारा गिरा है, वो आपके उस डेंट की वजह से गिरा है? नहीं, ये आपके शाहीनों की चाबुकदस्ती और बहादुरी की वजह से गिरा है। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि वो जो आप एक वो सीढ़ी सी लगा के राफेल के बिल्कुल करीब जाके संदूर से उसके ऊपर कुछ लिख रहे थे, वो क्या लिख रहे थे? ये भी आपको यदि नज़र का धोखा है, हम मोदी जी को सॉरी लिख रहे थे। संदूर से? जी हाँ। अब तो मुझे लगता है मोदी जी को पूरे इंडिया को जाके सॉरी लिखना चाहिए दरवाज़ों के ऊपर संदूर से, जो उन्होंने करवाया है आपके साथ। अच्छा, चलें जंग को छोड़ें। ना, 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 ये जंग को छोड़ने वाली बात पहले हमने की थी। आप हमसे ये श्रेय नहीं ले सकते। हाँ, ये अलग बात है कि आपने कह के ली है। चलें, चलें, ये बताएँ कि आप पैदा कहाँ हुए थे? हम वहाँ पैदा हुए जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। हम में बहुत अकड़ है, हम बहुत सख्त इंसान हैं। हम ऐसे पैदा हुए जैसे कुल्फ़ी सांचे से निकलती है। ऐसी एग्ज़ाम्पल्स अपनी पैदाइश के बारे में कौन देता है जनाब? अरे आप जानते नहीं हमारे बारे में कि हम बहुत कठोर हैं, हम बहुत साजिशी हैं, हम कब्ज़ा माफ़िया हैं। यदि हम अपनी माता जी की कोख में थे, तो हम माता जी के गुर्दों पे कब्ज़ा करने की योजना बना रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारी नज़र पड़ी, हम समझे हमारा दूसरा भाई भी है, नरेंद्र दामोदर मोदी। अच्छा, आपको लगा कि आपका जुड़वाँ भाई मोदी है, तो ये कैसे लगा आपको? हम छल का शिकार हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। वो तो बाद में हमें मालूम हुआ कि वो हमारा ट्विन नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि माता जी का मसाना था। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको ये मुग़ालता हुआ कि वो मसाना जो है वो मोदी जी हैं। वैसे भरा तो उनके दिमाग में भी वही है जो माता जी के मसाने में था। ख़ैर, ये बताइए आप बचपन में कैसे थे? मैं बचपन में बहुत कोजा था। वो तो भगवान का शुक्र है कि जैसे-जैसे मैं बढ़ता गया, बेहतर जैसे-जैसे हो गए, बड़ा होता गया, बेहतर हो गए। नहीं, और कोजा हो गया। अच्छा, ये बताएँ कि इंडिया में अब क्या माहौल है? इंडिया की जो स्थिति है, वो बहुत गंभीर है। इंडिया इज़ प्रेग्नेंट। 17 से 18 देश को जन्म देने वाला है इंडिया। 17-18 स्टेट्स जो हैं वो अलग होना चाहती जी हैं। हाँ, कभी भी, किसी भी समय ये खबर आ सकती है, और उन देशों के नाम विश्व पहले से जानता है। और आपको पता है कि दुर्भाग्य वाली बात क्या है? क्या? अबॉर्शन का समय भी कब का निकल चुका है। इट्स डार्क। पूरी दुनिया हम पे थू-थू कर रही है। जो हमारी सामरिक शक्ति थी, वो पाकिस्तान के एक ही अटैक से दुनिया के सामने खुल के आ गई है। 56 इंच का सीना
असल में तो सिंगल पसली है, ये सबको पता चल गया है। भरम गए तेल लेने। 1 मिनट, कृपया ध्यान दीजिए। पटरी पर आने वाली ट्रेन 10 मिनट में चली जाएगी। अपने सामान की हिफाजत खुद कीजिए। यदि आपका सामान गुम हो गया तो इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। टों डों। यार ये आप जी। क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? करना पड़ता है, ये हमारी जॉब का हिस्सा है, हमारे काम का हिस्सा है। सोचिए यदि ये मिनिस्ट्री हमारे पास ना रही तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि भारत में सुना है मोदी जी की बड़ी लेदे हो रही है, लोग बड़ा थू-थू कर रहे हैं उनके ऊपर कि जंग तो छेड़ दी, डिलीवर नहीं कर पाया, हार गया। तो क्या हालात हैं वहाँ? सबसे पहले आपको चीज का पता होना चाहिए, आपको कुछ अंदाजा ही नहीं है। मोदी जी की देश में जनता उनके चरणों में बैठी है अच्छा। और मोदी जी का सम्मान कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने चाहे झूठ मूठ हो अपनी जनता को दिखा दिया है कि झूठ फैलाकर पॉपुलैरिटी कैसे गेन की जाती है। आपको पता नहीं कि मोदी जी की इज्जत में बहुत इजाफा हुआ है और मोदी जी की तो मूर्ति भी बन रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं राजनाथ जी, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। मोदी जी की मूर्ति इसके बिल्कुल ऊपर बन रही है। वैसे मोदी जी का ना स्टैच्यू इसी के ऊपर बनता है, लेकिन आप ये कहाँ से लेके आए? ये हमने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर रखी हुई थी। आगे पूछिए, सवाल पूछिए, प्रश्न कीजिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अच्छा चलें, वो तो समय तो आपके पास नहीं है मुझे पता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप मोदी जी का इलाज क्यों नहीं करवाते? ऐसा नहीं कि हम मोदी जी को कहीं इलाज नहीं करवा रहे, हम हर जगह मोदी जी को लेकर गए हैं और जा रहे हैं। अभी लास्ट जो समय हमारी बात हुई है, एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हमने मोदी जी की कुंडली उस ज्योतिषी को दिखाई। अच्छा, तो क्या कहा जोशी ने? वो कहता है कि मोदी जी की कुंडली बुरी तरह सड़ गई है। एने नहीं बचना, इन्हें लौट ले जाओ और जाके माफी शाफी मांगो, हो सकता है कुछ तलाफी हो जाए। और उसने कहा कि मोदी जी की राहु में केतु घुस गया है और ये कभी नहीं निकल सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि केतु को निकालें, मगर वो अंदर फंस गया है, निकल ही नहीं रहा। यार अच्छा चलें, थोड़ा-सा ना बात को चेंज करते हैं, थोड़ा रोमांटिक बात करते हैं। कभी किसी ने आपका हाथ पकड़ा हो और ना छोड़ा हो? जी बिल्कुल, किसने? बिजली की तार ने। चलें कोई ऐसा वाकया बता दें जो आज तक याद हो। हाँ, एक ऐसा वाकया है। एक दिन मैं मसाला पीस रहा था। फिर? मैं थोड़ा चटोरा हूँ। अच्छा। मैं मसाला पीस रहा था। मसाला पीसते पीसते एक जिन बाहर आ गया अच्छा। और उसने रख के चपेट दी और भाग गया। मुझे आज तक समझ नहीं आई यदि उसने ऐसा क्यों किया। यार ये सारे बुरे-बुरे वाकयात आपके साथ क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुद बुरे हैं। तो आपके ख्याल में आपके साथ आज तक सबसे बुरा क्या हुआ? सबसे बुरा तो मेरे साथ तब हुआ जब ये मूर्ख मेरे पास डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑफर लेके आया। वैसे पाकिस्तान के साथ पंगे लेना और दूसरे मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर होना वाकई बड़ा मुश्किल काम। ये अपने मुंह से ऑफेंस तो कर देता है, लेकिन बाद में हमें डिफेंस करना पड़ता है। और याद रखिए, यदि इंडिया पे कोई ऐसी बात आई तो सबसे पहले मैं रफू चक्कर रहूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना सेल्फ डिफेंस करूंगा, बाद की बाद में देखी जाएगी।